तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस क्लासेस में हमने एग्जाम्पल्स को देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का। उसके आगे हम लोग कुछ बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। और एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। ठीक है, ये भी सही है। जी ई डी, वेरी जी डी, जी ई डी, ये वाला जो एंगल पूरा हो रहा है जी ई डी, ये वाला एंगल जो बन रहा है पूरा, वो कितना है, 126 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा देखिए कि ये तो 126 डिग्री बना रहा है, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर भी तो है। मतलब अगर हमको इस एंगल का वैल्यू फाइंड करना होगा तो हमको क्या करना होगा, इस एंगल का वैल्यू, ये टोटल है 126 डिग्री, तो इस एंगल का वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो ये 126 में से ये 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 डिग्री को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा आएगा ये वाला एंगल केवल आएगा। ठीक है, उसके बाद 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये वाला एंगल आएगा। अब बात करते हैं कि पहले फाइंड क्या करना है। फाइंड ए जी ई, फाइंड आपको क्या करना है, ए जी ई, अच्छा ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल जब फाइंड करना होगा है तो आपको ये वाला एंगल पूरा फाइंड करना ही होगा जो दिया है। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू होगा ये वाला एंगल, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपको फाइंड करना है जी ई एफ, तो जी ई एफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 126 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 डिग्री को, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एफ जी ई फाइंड करना है, एफ जी ई, अच्छा एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अब आप मेरे को बात बताइए कि ये वाला आपका एंगल फाइंड हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो बचा हुआ एंगल जो होता है इसमें से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है, चलिए अब आइए इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। चलिए सॉल्यूशन हम लोग जब करेंगे तो गिवन में क्या है कि गिवन में है जी डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं एक ही बार में। सो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी डी इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। कैसे भाई, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और उस पैरेलल लाइन के एंगल में ये वाला ट्रांसवर्सल जी ट्रांसवर्सल लाइन कर रहे हैं, तो ये वाला क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जी ई डी इक्वल कैसा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी डी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 126 डिग्री, तो ये भी होगा 126 डिग्री। वन फाइंड कर लिया हम लोग। ठीक है, अब बात करना है जी ई एफ का। तो जी ई एफ जो होता है, अब एक बात बताइए कि जी ई एफ ये वाला एंगल आपको फाइंड करना ना। तो जी ई एफ फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या चलेंगे, लीनियर पेयर एक्जियम चलेंगे, लीनियर पेयर एक्जियम। तो लीनियर पेयर एक्जियम चलेंगे तो यहाँ पर ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से, तो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो आइए, ऑल्सो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए जी ई ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, हम इसको फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जब एंगल 126 डिग्री होगा तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला भी एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए 1 बाई लीनियर पेयर एक्जियम,
लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए जी इज इक्वल टू 126 डिग्री प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू कितना होगा 180 या माइनस 126 इज इक्वल टू कितना मिला 54 डिग्री। ये भी एंगल फाइंड कर लिए हम लोग। ठीक है, अब फाइनली जो एंगल होता है वो आपको फाइंड करना है जी ई एफ फाइंड करना है। तो अब एक बात बताइए कि जब हम लोग चलेंगे ट्रिएंगल में क्या, तो ये वाला 90 डिग्री दिया होता है, ये 90 डिग्री हो गया ना। यहाँ से लिख लीजिए कि ये आपका हो गया जी एफ ई या ई एफ जी, एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे नाउ इन ट्रिएंगल जब ये 90 डिग्री होगा तो अभी हमारा ट्रिएंगल ई एफ जी में जब चलेंगे तो एंगल ये वाला प्लस एंगल ये वाला को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला हमारा फाइनल आ जाएगा। एंगल ये वाला प्लस एंगल ये वाला को हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो नाउ इन ट्रिएंगल ई एफ जी में, तो ई एफ जी में चलेंगे तो क्या क्या एंगल दिया हुआ है, तो एंगल दिया हुआ है एंगल ई जी एफ प्लस एंगल ई एफ जी प्लस एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड के लिखे और इसके बाद जो वैल्यू दे ई जी एफ का वैल्यू कितना दिया या ई एफ जी का जो ई जी एफ का वैल्यू कितना दिया है, एफ जी ई या ई जी एफ का वैल्यू है 54 डिग्री। ये 54 डिग्री प्लस ई एफ जी का वैल्यू कितना हम लोग फाइंड किए हैं, ई एफ जी का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री है। ई एफ जी का जो वैल्यू है 90 डिग्री है प्लस एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 180 और माइनस ये कितना हो जाएगा 144 डिग्री। तो इसका आया 36 डिग्री। ये क्या आया 36 डिग्री। ठीक है, और यहीं आपको क्या करना था, फाइनली आपको फाइंड करना था। तो आप लिख सकते हैं कौन कौन सा एंगल, ए जी ई इज इक्वल टू जी डी, मतलब एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। उसके बाद आपको कौन सा फाइंड करना था, एंगल एफ जी ई या ई, चलो एफ जी ई लिख लेते हैं, एफ जी ई इज इक्वल टू कितना 54 डिग्री। और फाइनली जो होता है जी ई एफ आपने कितना फाइंड कर लिया, जी ई एफ इज इक्वल टू कितना होगा 36 डिग्री। और यही आपका क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, चलिए तो ये हमने फाइंड किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी। अच्छा, ये पी क्यू है और ये एस टी है, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। बाय द वे अगर इधर से मैं दोनों लाइन को बढ़ा दूँ तो ठीक है, वेयर पी क्यू आर ये वाला एंगल 110 डिग्री एंड पी आर एस टी 130 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है क्यू आर एस। वेयर इज क्यू आर एस ये वाला एंगल। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है क्यू आर एस। ठीक है, तो ज़रा एक बात बताइए कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन यहाँ पर पैरेलल अगर ड्रॉ कर देते हैं, अब पैरेलल ड्रॉ करने के बाद ये वाला भी अगर इधर मैं बढ़ाऊँ तो ये 110 डिग्री है, तो इधर का भी 110 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद इधर का भी एंगल जो होता है 130 डिग्री होगा। और पूरा एंगल को ठीक है ऐड करने के बाद 180 में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बाय द वे क्या हो जाएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि 180 डिग्री इसको लीनियर पेयर करके यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड कर लीजिए, और जब ये वाला एंगल फाइंड करेंगे तो ये वाला फाइंड कर लेंगे।
अब फिर इसमें भी क्या होगा कि जब यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड करेंगे तो ये 50 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया, है ना। और जब ये दोनों एंगल को 180 डिग्री में से ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 डिग्री में से क्या करेंगे, दोनों एंगल को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बचा हुआ पार्ट हमारा आ जाएगा, है ना। आइए इसी को ये करते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा रूल है। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि पी क्यू को लीनियर पेयर पर ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, एस टी को लीनियर पेयर मान कर ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिखा देंगे कि इक्वल है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट जो आर है, इस आर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा पी क्यू का और एस टी का, ठीक है। तो लिखेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन ड्रॉ ए लाइन, क्या देते हैं, ए बी, ड्रॉ ए लाइन ए बी थ्रू पॉइंट आर पैरेलल टू, थ्रू पॉइंट पैरेलल टू ए आर बी पैरेलल टू पी क्यू ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। इसका भी पैरेलल में होगा, इसका भी पैरेलल में होगा, ठीक है। चलिए ये हुआ हमारा बात। तो जब ये पैरेलल हुआ तो इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं, ट्रांसवर्सल इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस ए आर पी, ठीक है। एंगल पी क्यू आर और प्लस ए आर क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। 100 का होगा 80 डिग्री होगा। कैसे, तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, क्योंकि अगर ये वाला लाइन दोनों पैरेलल हो तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, और ट्रांसवर्सल लाइन का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम सेम साइड का कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है। आइए इसको लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे when PQ parallel ARB and QR is a transversal line, QR is a transversal line। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो ये क्या होगा, एंगल PQR प्लस एंगल ARQ प्लस एंगल ARQ इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। और ऐसा कैसे क्यों होगा, तो कॉन्सिक्यूटिव है या को इंटीरियर एंगल। सर ट्रांसवर्सल लाइन का जो सेम साइड के एंगल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर, और उसका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल में। और पी क्यू आर का जो वैल्यू होता है 110 डिग्री दिया हुआ है, प्लस ARQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ ARQ इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू ये कितना आया, 70 डिग्री। ये आपको मिला 70 डिग्री, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी लिए होते कि ये लीनियर पेयर हो गया तो इधर से 70 डिग्री आएगा, तो ये भी 70 डिग्री हो गया, ठीक है। जैसे भी आपको इजी पड़े। चलिए ये हो गया आपका 70 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए ये फाइंड कर लिए। अब फिर वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि जब लेंगे एस टी पैरेलल, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल में होगा, तो फिर ये सर क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो उसी तरह से TSR और BRS का जो सम होगा वो क्या होगा, दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के इक्वल में होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। चाहे ऐसे भी अगर लीनियर पेयर से 50 डिग्री करते तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 50 डिग्री हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ये हो गया 70 डिग्री। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नाउ, अब क्या हो,
अब एस टी पैरेलल ए आर बी एंड अब कौन सा ट्रांसवर्सल इसमें काम करेगा, एस आर इज ए एंड एस आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, एस आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो एंगल टी एस आर प्लस एंगल बी आर एस इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल टी एस आर इज इक्वल टू 130 डिग्री प्लस बी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ बी आर एस इज इक्वल टू कितना होगा 180, अब माइनस ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो गया। सो 50 डिग्री, ये भी आ गया आपका 50 डिग्री एंगल बी आर एस इज इक्वल टू ये आया 50 डिग्री, ठीक है। और ये आपका ए आर क्यू एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू कितना मिला 70 डिग्री मिला, ठीक है, ये मिला। अब एक बात बताइए कि जब ये 70 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, तो क्या हम लोग ए आर बी को लीनियर पेयर करेंगे और इसमें क्यू आर और एस टी एक्सटेंड करा देंगे, तो इससे बनने वाला जो एंगल होगा बाय लीनियर पेयर एग्जाम से क्या होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और रिमेनिंग एंगल भी फाइंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्जियम, ये हो गया। और लीनियर पेयर जब एक्जियम ये हुआ तो हम लोग यहाँ से फाइंड क्या करेंगे, तो ए आर क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस का वैल्यू जो होता है ये नहीं दिया हुआ है, इसको हमको फाइंड करना है, क्यू आर एस प्लस बी आर एस का वैल्यू है 50 डिग्री, ठीक है, सो 180 डिग्री। नाउ एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना होगा, ये ऐड करेंगे तो 120 और 120 इधर जाएगा तो क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, 180 या माइनस 120 इज इक्वल टू ये आपका आ गया 60 डिग्री। और यही एंगल आपको क्या करना था, क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री यही फाइंड करना था, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 60 डिग्री, और यही तो आपको फाइंड करना था, ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, अच्छा यहां पर भी ए बी पैरेलल सी डी भैया कह रहे हैं कि ए बी जो है ना वो पैरेलल के, ए बी जो है वो क्या है पैरेलल है सी डी का, चलो अच्छी बात है भाई। तो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन का जरा देखिए कि क्या क्या काम कर रहा है, तो पी क्यू और क्या है पी आर है, पी क्यू और पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन ये हो गया। अब आपको फाइंड करना है क्या, अच्छा यहाँ पर कब रहा है कि ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री एंड पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई का, वेयर इज एक्स एंड वेयर इज वाई, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर जो होता है ये एक्स है, सॉरी यहाँ पर जो होता है वाई है और यहाँ पर क्या है एक्स है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बात करेंगे, देखिए बहुत ही इजी है, क्या करेंगे कि ये वाला जो होता है एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा, ठीक है, ये आ गया हमारा 50 डिग्री। और ये लीनियर पेयर से जो होता है 180 में से 127 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में जब चलेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों एंगल को ऐड करके 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड एंगल फाइंड हो जाएगा, है कि नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, आइए तो यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है वाई, आइए यहाँ पर लिखेंगे व्हेन सॉल्यूशन में
कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू अभी ले रहे हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सो नाउ एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, सॉरी एंगल पी क्यू आर ना, एंगल पी क्यू आर कैसे होगा भाई, तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। सो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 50 डिग्री। नाउ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना होगा 50 डिग्री। सो यक्स इज इक्वल टू कितना हो, क्योंकि पी क्यू आर यक्स है और यक्स का वैल्यू आ गया आपका 50 डिग्री, यहाँ से हम लोग फाइंड किए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, अब चलेंगे क्या, ए बी पैरेलल सी डी हो और उस समय ट्रांसवर्सल लाइन, अब कब कौन सा काम करेगा, तो पी आर। नाउ ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, क्योंकि दो ट्रांसवर्सल है ना, दोनों को सेपरेट सेपरेट लेंगे। पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो इससे बना हुआ जो एंगल्स होता है वो क्या होता है, एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल ए पी आर, सॉरी एंगल ए पी आर इक्वल ना, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जरा देखिए कि ए पी आर जो है, ए पी आर ये दोनों एंगल कितना है 50 प्लस वाई इज इक्वल टू पी आर डी का वैल्यू है 127 डिग्री। सो नाउ वाई इज इक्वल टू 127 प्लस सॉरी माइनस से हो जाएगा क्या 50 डिग्री। सो ये आपका आया कितना, वाई इज इक्वल टू आपका कितना आया 77 डिग्री। और यही तो आपसे पूछ रहा था कि वाई और एक्स का वैल्यू क्या होगा इन द गिवन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ ए बी पैरेलल क्या हो सी डी हो एंड ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री और पी आर डी इज इक्वल टू दिया हो 127 डिग्री, ठीक है। चलिए आज के क्लास हम लोग इतना ही तक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।